गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से या विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वही आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमारे मनोबल को उत्साहित करता है। जैसे कि हम बात डेली अपने वीडियो में कुछ मोटिवेशनल सेंटेंस देते हिंदी और अंग्रेजी में, और चूंकि वर्तमान समय या प्रवेश का दौर चल रहा है, हर विद्यालय अपनी तरह तरह की लुभावने वाली बातों को लेकर के आप अभिभावकों के पास जाएंगे और ये नहीं अपनी सारी गुणवत्ता बता देंगे, लेकिन शिक्षा के बारे में नहीं बताएंगे कौन सी शिक्षा क्या संस्कार हम देंगे। तो प्राचीन समय में शिक्षा हम लोग खुद शिक्षा बाग में आम के पेड़ के नीचे बैठ करके घर से टाट पट्टी ले जाकर पढ़ते थे। कोई शीश माल में पढ़कर नहीं आए हैं, लेकिन किसी शीश माल से पढ़कर नहीं आए हैं, लेकिन यदि लगन हो तो आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए और अपने पाल्य को जहां पर भेजिए वहां का इन्वायरमेंट आप देख लीजिए और बच्चे को शिक्षा देने वाला शिक्षक कौन है और कैसा आपको शिक्षण देता है। और इस तरह तमाम जो बस से बच्चे को 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर सफर करवाते हैं, बच्चा मानसिक रूप से पजिल्ड होता जाता है, शारीरिक रूप से पजिल्ड हो जाता है, तो उसकी पढ़ाई वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप दूर के विद्यालयों में ना जा करके घर से जो आपका निकटतम विद्यालय हो और उच्च कोटि की हो और शिक्षा प्रणाली यदि आप तो वहां करा दीजिए। यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, किसी भी जगह करा करके एक अच्छे गुणवत्ता परक टीचर को आप ट्यूटर के रूप में उतने लगा देंगे तो आपका बच्चा उससे बेटर शिक्षा हासिल कर सकता है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य लेकर आया हूं। यू विल नेवर बी गुड इनफ फॉर एवरीबॉडी। यू विल ने तुम कभी नहीं किसी के लिए प्रत्येक के लिए अच्छे नहीं हो सकते होंगे, बट यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट फॉर समवन हु रियली अप्रिशिएट टू यू। कह रहा लेकिन तुम उसके लिए सबसे अच्छे साबित हो सकते हो जो वास्तव में आपसे आपकी प्रशंसा करता हो, आपसे लगाव रखता है। दूसरा, थैंक्स योरसेल्फ। थैंक्स योरसेल्फ, स्वयं को धन्यवाद। नोबडी सीज दैट बैटल्स, किसी ने युद्ध को नहीं देखता है। यू फाइट एवरी डे, जो तुम प्रत्येक दिन लड़ते हो। नो वन ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इट इज टू डू व्हाट यू डू। और नो वन ट्रूली, वास्तव में कोई नहीं समझता है कि तुमने कितना कठिन परिश्रम किया और कैसे आपने करते हैं। योर डिजर्व टू शो सम लव टू योर सेल्फ टू। अब तीसरा है हिंदी में, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। क्योंकि मतलब एक ऐसी चीज है, मतलब आने पर लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। तो वहां अपना यदि मतलब अपना उल्लू सीधा करना हो तो आपके पास उनको जरा सी अपनी कहने में संकोच नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग स्वार्थी नहीं होते, क्यों मतलब ही नहीं होते सब। चूंकि संसार में सब एक ही समान नहीं होते हैं, कुछ फेथफुल वफादार भी होते हैं जो आपके द्वारा किए गए कृत्यों का भी वो मूल्यवान समझते हैं। तो यहाँ चौथा है, पिता की मौजूदगी सूरज के समान होता है। पिता की मौजूदगी सूरज के समान होता। सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। तो यदि पिता यानी बच्चे के ऊपर से पिता का साया छिन जाता तो उसके लिए सारी दुनिया अंधेरा हो जाती है। तो पिता रहता है
तो बच्चा का हर इच्छा पूरी होने में कोई देरी नहीं करता है। तो तीसरा, पांचवा अंतिम है, मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। यदि आप किसी चीज को कर रहे हैं तो आपके द्वारा वो गलतियां हो गई हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो उस गलती से भी पुनरावृत्त ना होकर के अगले के लिए बीती ताई विसार के आगे की सुध ले। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज जो मुख्य रूप से अंग्रेजी इंग्लिश का जमाना है, तो इंग्लिश देखिए यहां हम दो शब्द और इंग्लिश और द इंग्लिश, दो शब्द हमने लिखा है, द इंग्लिश। अब यहां यदि आप अमूमन लोगों से पूछते हैं तो वो आपको बताने में कंफ्यूज कर जाते हैं। ये आपका एक लैंग्वेज है, ये भाषा है। क्या है? भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक कहां की भाषा? अंग्रेजों की। या द पीपुल ऑफ ब्रिटिश, द पीपुल ऑफ ब्रिटिश या इंग्लैंड, ब्रिटिश। तो इसका यही द आर्टिकल की वजह से हमको दोनों में ऐसा अंतर दिखाई पड़ रहा है। तरह अधिकांश लोगों को एक जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए तो इस तरह से लोग देखिए अंतर क्या आया है? आर्टिकल का अंतर आया है। आर्टिकल के वजह से हम उसमें तमाम प्रकार के त्रुटियों को कर जाते हैं, जो कि हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। और इस तरह हमारा मुख्य रूप से टॉपिक चलता है। लोग बेसिक स्टेप बाय स्टेप नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चा अंग्रेजी उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में बच्चे को काफी यानी कठिनाइयां महसूस होती है। और उसका जब तक अर्थ नहीं जानेगा, मीनिंग नहीं जानेगा, तब भी बच्चे के सामने बड़ी समस्या होती है। तो पहले तो उसको सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस उसमें कैसे हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं, इस सब चीजों को बच्चे को जानना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस जूनियर हाई स्कूल के लिए हम लिख ले आए हैं, जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए। ए सेंटेंस इज ए group of words which give us complete meaning, and every sentence has a subject and predicate part। अब इसी में थोड़ा और यदि टिपिकल बनाना चाहते हैं तो इसलिए जूनियर के बच्चों के लिए यह पर्याप्त होता है, लेकिन थोड़ा इसमें हम और बढ़ा रहे हैं। एवरी सेंटेंस हैज its own mark, end of sentence। तो कह रहा है कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है, और प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और प्रत्येक वाक्य का अपने वाक्यों के अंत में उनका एक मार्क ऑफ
मार्क लगता है, निशान चिन्ह लगता है। जैसे एज हम आपको दे रहे हैं, शी इज गोइंग टू स्कूल, दे टीच मी साइंस कह रहा कि वह विद्यालय जा रही है और वे मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इस तरह अब देखिए, एक आपका ए हो गया, ए में अब हम आप बी चल रहे हैं, बी में चल रहे हैं, जूनियर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि हायर क्लासेस। सी he was not going to market. They did not buy न्यू बुक्स। अब देखिए यहां फुल स्टॉप आया है। अब इस तरह सी पे हम चल रहे हैं, सी पे आर यू वेरी हैप्पी, आर यू वेरी हैप्पी। अब देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, क्या तुम बहुत खुश हो। अब पहला, दूसरा, इज हिज नेम मोहन, क्या उसका नाम मोहन है। अब इसमें देखिए दो टाइप होते हैं, डज ही ईट मैंगो, क्या वह आम खाता है। व्हाई आर दे एंग्री, वे नाराज क्यों हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। Where does he sleep, वह कहाँ सोता है। तो देखिए जो कहने का भाव हमारे है, प्रत्येक वाक्य अपने वाक्य के अंत में अपना एक मार्क रखता है। तो यहाँ आप फुल स्टॉप पा रहे हैं ए और बी में, और सी में आपको क्या मिल रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि यह प्रश्न कर रहा है तो इस तरह ए बी सी, तो तीन हमने आपको बताया है, ए से असर्टिव, बी से निगेटिव और सी से इंट्रोगेटिव। अब बच रहा है हमारा इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। आपके तो जूनियर क्लासों के ऊपर पढ़ाया जाता है, इंटर के ज्यादातर। तो इस तरह से तो आज इतने ही हम बता करके आपको छोड़े, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मजा नहीं आता है, उबन महसूस होता है आपको भी। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, यदि आप ग्रामर से संबंधित या जीके से संबंधित या कोई उस तरह मोटिवेशनल संबंधित आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।